अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। आज हमने आप जिस तरह पता है कि हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। आज हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक है जिसके अंदर हमने पढ़ना है नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कि एनआई हमारे पास कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ हो सकती हैं। एनआई से स्विच, राउटर, मॉडेम, एक्सेस पॉइंट ये होते क्या हैं, हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं कि हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करवाने के लिए हमारे पास हमने पढ़ा था डाटा ट्रांसफ़र करवाने के लिए डिवाइसेस की रिक्वायर्ड होती है जो एक तरफ से दूसरी तरफ डाटा ट्रांसफ़र करवाती है, उसको हम नेटवर्क भी कहते हैं। नेटवर्क हमारे पास बिल्डअप करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस आती हैं जिसके अंदर हमारे पास एनएसए, स्विच, राउटर एंड मॉडेम एंड एक्सेस पॉइंट आते हैं। अच्छा, अगर जिन बच्चों को नेटवर्क का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है पुरानी वीडियो का, वो जाके उसको देख सके ताकि आप लोगों को आगे समझ लग सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनआईसी के बारे में। एनआईसी हमारे पास क्या होता है? एनआईसी हमारे पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जो कि हमें प्रोवाइड क्या करता है, प्रोवाइड हमें एड्रेसेस करता है। एड्रेसेस यानी कि अगर मैंने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान में डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो मुझे जो प्रोवाइड करेगा एड्रेस, यानी कि जस्ट लाइक सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? हमारे पास एनआईसी। यानी कि इन एड्रेसेस को हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या है हमारे पास? हमारे पास मैक एड्रेस हम कहते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल को, जो हमारे पास एड्रेसेस प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम सेंडर साइड टू रिसीवर साइड या रिसीवर साइड टू सेंडर साइड। ठीक है, इसलिए हम एनएसए कार्ड का यूज़ करते हैं। ये जस्ट लाइक का इंटरनेट प्रोवाइडर भी इसको हम कहते हैं। जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे पास पीसी के साथ नेट कनेक्ट नहीं हो रहा होता तो हम एक डिवाइस लगाते हैं जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं ताकि वो इजीली कैप्चर करते हैं सिग्नल्स और हमें प्रोवाइड कर रहा होता है इंटरनेट। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। आगे हमारे पास है स्विच। स्विच हमारे पास यूज़ होता है मल्टीपल कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए, मल्टीपल कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए। और स्विच ने चेक करना होता है हमारा जो डाटा है नोड टू नोड ट्रांसफ़र हो भी गया है या नहीं। अब नोड टू नोड ट्रांसफ़र उनको पता है जिन्होंने पहली वीडियो देखी हुई है। नोड टू नोड ट्रांसफ़र एक्यूरेटली हो भी गया है या नहीं, वो हमारे पास स्विच प्रोवाइड करता है। फिर इसका एक और काम है कि एरर फाइंडिंग करता है कि हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कोई एरर तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वो हमें स्विच प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और उसको रिजोल्व भी करेगा। फिर स्विच हमारे पास मल्टीपल कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए किस तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर भी मैक एड्रेस यूज़ होते हैं ताकि वो इजीली हर एक डिवाइस को उसका डाटा प्रोवाइड कर सके। ठीक है, फिर हमारे पास जिस वक्त हमारे पास डाटा नोड टू नोड ट्रांसफ़र हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्विचिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्विचिंग। ठीक है, स्विचिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जब हमारे पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है नोड टू नोड, और नोड टू नोड हमारे पास डाटा फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होगा स्विच में। फ्रेम्स क्या है? जब हमारे पास पैकेट्स मिलते हैं तो हमारे पास एक फ्रेम बनता है। पैकेट्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। और स्विच के अंदर आपने याद रखना है स्विच को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम से। ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीपल कनेक्शन बिल्डअप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे हमारे पास है राउटर। राउटर हमारे पास क्या होता है? राउटर हमारे पास डाटा को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रांसफ़र करवाने के लिए यूज़ होता है। अब पैकेट्स क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। पैकेट्स होते हैं कि जब हमारे पास एक डाटा प्लस एड्रेस मिलते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट करते हैं? पैकेट्स। और हमने पढ़ा कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ सकता है, तो डाटा हमारे पास 0 और 1 में होगा, एड्रेस भी 0 और 1 में ही होगा। ठीक है, और हमारे पास राउटर का दूसरा काम होता है शॉर्टेस्ट और ट्रैफिक लेस पाथ को फाइंड आउट करना ताकि वहाँ से वो डाटा ट्रांसफ़र कर सके।
ट्रैफिक लेस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल होता है ताकि वो ट्रैफिक लेस पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर सके। जब वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट कर रहा होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं राउटिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, राउटिंग। और ये आप लोग आगे पढ़ोगे OSI मॉडल की लेयर नंबर 3 में इस्तेमाल होता है। लेयर नंबर 3 होती है हमारे पास नेटवर्क लेयर, और स्विच हमारे पास यूज होता है लेयर नंबर 2 में, जिसको हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं, ठीक है। वो आप लोग आगे पढ़ोगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ इजीली आ जाएगी। आगे हमारे पास है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट हम कहते हैं जब हमारे पास केबल और वायरलेस कनेक्शन हो, यानी कि वायर और वायरलेस कनेक्शन एक ही टाइम पे हो रहा हो, उसको हम कहते हैं एक्सेस पॉइंट। जस्ट लाइक हमारे पास राउटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवल शेप से, फिर मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ एक स्विच को, ठीक है, एक स्विच को कनेक्ट कर लिया और इसके साथ मैंने मल्टीपल कनेक्शन कर लिए। इस पॉइंट को, इधर हमारे पास क्या है, केबल यूज हो रही है और इधर हमारे पास यूज हो रहा है इंटरनेट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एक्सेस पॉइंट, ठीक है। और आगे हमारे पास है मोडेम। मोडेम हमारे पास क्यों यूज होती है, मोडेम डाटा को ट्रांसफर करवाती है, ठीक है, डाटा को ट्रांसफर करवाने के लिए हमारे पास यूज होती है। ये भी मल्टीपल कनेक्शन करती है, मगर इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें यूज होती है, DSL और ISP। DSL क्या करता है और ISP क्या करता है। ISP क्या करता है, हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स को, यानी कि 0 1 वाले सिग्नल्स को बैक करता है एक्चुअल सिग्नल्स में, और DSP हमारे पास क्या करता है, DSP करता है सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा होता है डिजिटल में, ताकि कंप्यूटर उसको इजीली समझ सके और एड्रेस उसको इजीली समझा सके। फिर हमारे पास दो तरह के, हमारे पास डिजिटल और DSL और ISP में फ़र्क क्या होता है। DSL हमारे पास होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, हमारे पास ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होता है, जस्ट लाइक अ वाईफाई, कि आपने एक 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए कोई मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है ताकि वो आप लोगों का सिलेक्ट हो जाए। ISP जो ऐसी कंपनीज जो आप लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं, ये कंपनीज होती हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसको हम कहते हैं ISP। उम्मीद है आप लोगों को इतनी समझ लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।